हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब मैं अनुरोध करूंगा गुलशन जी से वो आगे आएं और अपने शुभ हाथों से इस सोने के मुकुट को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। ठहरिए महाशय। यह अधिकार आपका नहीं है। अरे कौन है तू? जानता किससे बात कर रहा है? मैं कन्हैया हूं और भली भांति जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं। इस कार्य के लिए आप उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। गिरधारी लाल जी, क्या ड्रामा है? क्या मैंने सबसे ज्यादा चंदा इसलिए दिया था कि सारी सभा के सामने मुझे अपमानित किया जाए इस तरह से? देखो नौजवान, गुलशन जी एकदम सही कह रहे हैं। ये फैसला पूरी कमेटी ने मिलकर लिया था। जो मुकुट के लिए सबसे ज्यादा चंदा देगा वही इसे भगवान श्री कृष्ण को पहनाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। सही बात है। मैं इस बात से सहमत हूं, किंतु मैं जान सकता हूं इस मुकुट के लिए किस किसने और कितना चंदा दिया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको पूरी जानकारी हो। प्रताप, जरा लिस्ट निकालना। हाँ जी। हमारे गुलशन जी ने दिए हैं 1,00,000 रुपए, गिरधारी लाल जी ने दिए हैं 50,000 रुपए, भूषण जी और मैंने दिए हैं 25,000 रुपए, और शकुंतला देवी जी ने और बाबू राम जी ने दिए हैं 20,000 रुपए, और लास्ट में बंसी के 10,000। सुन लिया? हो गई तुम्हारी तसल्ली? सबसे ज्यादा चंदा मैंने दिया है, इसलिए भगवान को मुकुट अब मैं ही पहनाऊंगा। नहीं महाशय, सबसे अधिक चंदा बंसी ने दिया है। इसलिए मुकुट भी बंसी ही पहनाएगा। बंसी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं मालिक की कैसे बराबरी कर सकता हूँ? बंसी, जी साहब। ये ले तेरे इस महीने के पगार। धन्यवाद साहब। आज ही हमारी पत्नी तनख्वाह के बारे में पूछ रही थी। वो क्या है ना कि हमें जन्माष्टमी के लिए खरीदारी करनी है। लगता है तुम और तुम्हारी पत्नी कन्हैया जी को बहुत मानते हो। जी साहब, हमारे पालनहार तो कान्हा जी ही हैं। धन्यवाद साहब। राधे राधे गुलशन जी। राधे राधे प्रताप जी, आइए बैठिए। और प्रताप जी, आज सुबह सुबह रास्ता कैसे भूल गए? गुलशन जी, इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर कमेटी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक सोने का मुकुट बनवाने का फैसला किया है। बस उसी के लिए चंदा लेने आए थे। भाई चंदा तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये बताओ कि सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया है? कमेटी के अध्यक्ष गिरधारी लाल जी ने। उन्होंने पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। तो मैं 1,00,000 दूंगा, लेकिन नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को मुकुट मैं ही पहनाऊंगा। अरे आप नहीं पहनाएंगे तो कौन पहनाएगा? साहब, मुझे भी कान्हा जी के मुकुट के लिए चंदा देना है। अरे बंसी, हम लोग यहाँ पर बड़ा चंदा लेने आए हैं। तेरा छोटा मोटा 100-200 रुपए का चंदा तू मंदिर के दान पेटी में डाल दे। नहीं साहब, मुझे सारे पैसे देने हैं। ठीक है फिर ये भी लिख लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे साहब। सालों के पास खाने के लिए चाहे ना हो, मगर भक्ति ऐसे दिखाएंगे जैसे कहीं के साहूकार हो। ये क्यों पहनाएगा मुकुट? अरे इसने 10,000 रुपए दिए हैं, जो कि सबसे कम चंदा है। बंसी ने कम नहीं, सबसे ज्यादा चंदा दिया है। वो कैसे भाई? मैं समझाता हूं। गुलशन जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप प्रतिमाह कितना कमाते हैं? यही कोई 8-10 लाख रुपए महीना। यानी ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। और गिरधारी लाल जी, आपकी मासिक आय कितनी है? सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हूं मैं, 98,000 सैलरी है मेरी। और आप लोग? यही कुछ 45-50 हजार। हाँ, और 30-35 हजार तो मैं भी कमा लेता हूँ। और बंसी भैया, आप कितना कमाते हैं? मेरी तनख्वाह तो मात्र 10,000 रुपए है। लेकिन भैया, अगर इससे ज्यादा भी होती ना, तो भी मैं अपने मुरली वाले पर सब न्यौछावर कर देता।
परंतु आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं भैया। मेरा मुरली वाला सबका पालनहार है, वो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। तो देखा आप लोगों ने, एक और गुलशन जी हैं जो महीने का 10 लाख कमाते हैं और अपनी आय का 10% मुकुट के लिए दान देकर घमंड में चूर हैं। और दूसरी ओर बंसी भैया है जो माह का सिर्फ 10,000 कमाते हैं, किंतु उन्होंने सारा का सारा धन भगवान को अर्पित कर दिया। इसमें विशेष बात यह है कि इतना धन देने के बाद भी गुलशन जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु बंसी भैया के पास आने वाले कल के लिए कोई संसाधन शेष नहीं रहा। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ सबसे अधिक चंदा किसका है और मुकुट पहनाने का असली अधिकार कौन रखता है? फिर तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ बंसी का ही है। बंसी, आओ। तुम्हारे कारण सब छोड़या, अब मोही क्यों तरसाओ, बिरहा बिथा लागी उर अंतर, सो तुम आए बुझाओ, अब छोड़त नहीं बड़े प्रभु जी। ये मुरली वाले का प्रसाद है आपके लिए। अब छोड़त नहीं बड़े